न संघर्ष न तकलीफ तो क्या मज़ा है जीने में, न संघर्ष न तकलीफ तो क्या मज़ा है जीने में, और बड़े बड़े तूफान थम जाएंगे जब आग लगा लोगे सीने में। जय हिंद दोस्तों, आपके अपने चैनल ज्ञानोदय एकेडमी में आप सभी का स्वागत है। और आज हम 13 दिसंबर RPF SI का सेकेंड शिफ्ट का क्वेश्चन करने जा रहे हैं। तो आइए करते हैं इसकी शुरुआत और लेते हैं आपके सामने क्वेश्चन। अब यहाँ कर रहा है पहला क्वेश्चन कि रघु अपनी यात्रा 15 घंटे में पूरी करता है। वह आधी दूरी 57 किलोमीटर प्रति घंटा के चाल से और शेष आधी दूरी 78 किलोमीटर प्रति घंटा के चाल से तय करता है। तो संपूर्ण यात्रा की उसकी कुल दूरी का औसत चाल बताइए। ठीक है, संपूर्ण यात्रा का कुल दूरी बताइए, संपूर्ण यात्रा का कुल दूरी बताना है। ठीक है, तो अब देखिए, तो ये रहा आधा दूरी गया कितना चाल से, तो 57 किलोमीटर प्रति घंटा के चाल से, और फिर आधा दूरी गया कितना 78 किलोमीटर प्रति घंटा के चाल से। तो ऐसा करते हैं कि इसका हम क्या करते हैं, इसका हम निकाल लेते हैं एवरेज स्पीड। क्या होगा जब दूरी समान है तो क्या होता है 2xy, यानी कि 2 गुना 57 गुना 78 बटा में x प्लस वाई, 8 7 15 के 5 हासिल 1 7 5 12 आवे कितना 13। तो ये मेरा तो एवरेज स्पीड हुआ, लेकिन हमको दूरी निकालना है, डिस्टेंस। तो क्या करेंगे, समय से गुना कर दीजिए, यानी कि 2 गुना 57 गुना 78 बटा में 135, और समय कितना लगा है तो 15 घंटा। अब गुना कर देंगे तो 15 कम 15 15 9 135। ठीक है, अब 3 से काटिए तो 3 तरीके 9, और 3 से जब इसको काटेंगे कितना 19 38 19 23 57, और फिर 3 से ये कटेगा तो 3 से कितना रहना है 26 52 26 23 78। ठीक है, यानी कितना आया 19 दूना के 38, यहाँ से ये 38 आया, यहाँ से कितना आया 26 आया। जब आप उसको गुना कीजिएगा तो 6 8 48, यानी कि जो भी आपका ऑप्शन बनेगा उसका इकाई अंक 8 बनेगा। हम यहाँ से पकड़ लिए। अब देखिए तो एक ही जगह है जहाँ इकाई अंक आपका 8 बन रहा है। ऐसा आप गुना करना चाहे तो गुना भी कर सकते हैं। अगर 26 का पढ़ाता है तो 26 गुना 3 कर लीजिए, 26 52 26 से 78, यानी कितना 780, और 26 गुना 8 कर लीजिए तो 26 का डबल 52, 52 का डबल 104, 104 का डबल कितना 208, ये 8, यहाँ भी 8, ये कितना 9। ऐसे भी गुना कर सकते हैं अगर किसी एक का टेबल आपको आता है तो। ठीक है, देख लीजिए। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे हम लोग। अब यहाँ करा कि एक मूलधन जब प्रति वर्ष 10% साधारण ब्याज पर निवेश किया जाता है तो 2 वर्षों के बाद उसका मिश्रधन 9360 रुपये हो जाता है। तो 2 वर्ष में समान दर पर समान मूलधन पर साधारण ब्याज कितना होगा। आपको अगर हम पैसा दिए हैं 100 रुपया और रेट दिए हैं 10%, तो 2 साल में कितना हमको ब्याज दीजिएगा, तो 10 दूना के 20, मेरा अमाउंट कितना हो जाएगा, तो 20% मेरा हो गया ब्याज, और 100 रुपया मेरा 100% हो गया मेरा मूलधन। तो आपके सर 10 दूना के 20 और 100 यानी कि 120, 120 का वैल्यू कितना दिया है, यानी कि 9360। तो कह रहा है कि 2 वर्ष में समान दर पर, यानी कि दर वही है तो 10 गुना के 20% मिलेगा कितना ब्याज, तो 20 का क्या है वाट कर लेंगे, और उसको काट लेंगे 20 कम 20 और 20 छका इधर से, उसको 6 से काट लें तो 6 से काटे कितना है 6 कम 6 6 3 9, यानी कितना है 3। ठीक है, 6 33 6 5 30, फिर कितना आएगा कि 6 5 30। ठीक है, यानी कितना आया x बराबर 6 से काटेंगे तो 6 कम 6 हो गया, फिर कितना आया 3 आया, फिर 6 कम 6 6 5 30, फिर कितना है 6 6 36 ना आएगा, फिर 0, यानी कितना आएगा 1560। यानी कि आप कह सकते हैं मेरा जो ब्याज बनेगा वो कितना बनेगा 1560। आपका ऑप्शन नंबर 4। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे हम लोग। अब यहाँ करा के दिया गया है कि 137 की पावर 0.1 इज इक्वल टू एक्स, 137 की पावर 0.68 इज इक्वल टू वाई, और एक्स पावर दिया है कितना, एक्स पावर कितना z इज इक्वल टू वाई के पावर कितना दिया है 4। इसका मान निकलना है तो सबका मान रख देंगे। तो यहाँ पर एक्स मान कितना दिया है, तो 137 के पावर 0.1, और इसको z से गुना करना है। आगे फिर कितना दिया है, वाई के पावर कितना दिया है, तो 137 के पावर 0.68, इसको 4 से गुना करना है। और आपका देखिए तो बेस बराबर है तो पावर भी क्या होगा बराबर हो जाएगा, यानी कि 0.1 गुना z इज इक्वल टू 0.68 और गुना कितना 4। अब यहाँ से 1 दशमलव हटेगा। ठीक है, तो 1 दशमलव आगे बढ़ जाएगा, यानी कि ये भी दशमलव, यहाँ से 1 दशमलव घटे तो 10 आएगा ना, यहाँ से कितना आएगा तो 100 आएगा। तो आपको लेकर 1 0 से 1 0 खत्म, 1 0 तो बचेगा ना, यानी कि z का मान कितना आएगा तो गुना कर लेंगे। 4 8 बच के 2 हासिल कितना है 3, 4 6 24, 24 और 3 कितना 27, लेकिन 10 है तो 10 से भागा दिएगा, यानी कि यहाँ पर दशमलव आएगा, यानी कि z का मान कितना आएगा 27.2। देखिए तो ऑप्शन में किसमें है, ऑप्शन नंबर पहला। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे।
अब यहाँ कह रहा है कि 150 मीटर लंबी रेलगाड़ी विपरीत दिशा में 4 किलोमीटर प्रति घंटा के चाल से चल रहे एक व्यक्ति को 25 सेकंड में पार करते हैं। तो रेलगाड़ी की चाल बताइए। तो रेलगाड़ी की चाल, तो जब भी रेलगाड़ी किसी व्यक्ति को पार करेगा तो अपना चाल और रेलगाड़ी की चाल जुटेगा, क्योंकि विपरीत दिशा में चल रहा है। तो चाल बराबर होगा दूरी बटा में समय, और दूरी क्या होगा, तो ट्रेन का लंबाई की क्या बनेगा, उसका दूरी बनेगा। तो चाल, तो ट्रेन की चाल मान लिए 1 किलोमीटर प्रति घंटा, और व्यक्ति चाल कितना है 4 किलोमीटर प्रति घंटा। तो ये आपका आया किलोमीटर प्रति घंटा में। यहाँ पर दूरी कितना लेंगे, तो 150 मीटर, और समय कितना लगा है इसको, तो इसको समय लगा है 25 सेकेंड। तो ये आपका मीटर पर सेकंड है, अब इधर आपका किलोमीटर प्रति घंटा है, तो यहाँ पे बदल लेंगे किलोमीटर प्रति घंटा में, यानी कि 18 बटा कितना 5। अब देखिए तो 25 से कट रहा है, तो 25 कम 25 और 25 छक्का 150, इसको गुना कर लेंगे तो कितना 18 छक 78 से 108, और बटा में कितना 5। अब किसी संख्या को अगर 5 से, अब किसी संख्या को 5 से भागा देंगे, इसको डबल कर देंगे तो 108 डबल कितना 216, लेकिन यहाँ पर दशमलव आएगा। अब एक समय निकालना है तो घटा देंगे, ठीक है। तो 21 में से 4 जाएगा तो कितना आएगा 17, 17 4 21, दशमलव कितना 6, यानी कह सकते हैं जो ट्रेन चल है वो 17.6 किलोमीटर प्रति घंटा होगा। आपका ऑप्शन नंबर 4। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। अब यहाँ कहा कि एक व्यक्ति ने एक वस्तु को इसके अंकित मूल्य पर पहले D% का छूट और फिर उतने ही का सममूल्य, मतलब उतना ही का सममूल्य एक और छूट दे करके 504 रुपये में बेचा। यदि वस्तु का अंकित मूल्य 3600 रुपये है तो डी का मान बताना है। तो एक बार दिया परसेंट में छूट और एक बार दिया पैसा में छूट, ठीक है। तो यहाँ अंकित मूल्य कितना दिया है, तो 3600 रुपया दिया है। एक बार क्या है कि आपको D% का छूट मिला, यानी कि 100 माइनस D बटा में 100, इतना का छूट दिया। अब इसके बाद D का मतलब समतुल्य मूल्य, यानी कह सकते हैं 3600 का D% जो आएगा उतना का छूट दिया है पैसा में, और कितना में बेचा है उसको, तो ये बेचा है आपको 504 में। अब देखिए तो यहाँ से ये 0 से 0 कैंसिल आउट, ये 0 से 0 कैंसिल आउट, यहाँ से भी 0 से 0 कैंसिल आउट, 0 से 0 कैंसिल आउट हो गया। तो यहाँ से कितना आएगा 36 गुना 100, अब देखो 3600, ये कितना आएगा 36D लेकिन माइनस में, और यहाँ भी कितना आएगा 36D, ये भी माइनस में, और ये तो अपनी जगह पर ठीक ठाक है। तो आप बोलिएगा कि सर 3600, ये इसको उधर ले आते हैं और इसको इधर लाते हैं, तो ये 3600 माइनस 504, और ये 36 कितना आएगा, ये आएगा 72D। अब यहाँ से हम D का मान निकालेंगे, ठीक है। तो ये घटेगा, अगर 600 रहता ये तो पूरा घट जाता 3000, लेकिन 504 है। आप कह सकते हैं कि यहाँ सर आएगा 3096 आएगा, और बटा में कितना 72। अब देखिए ये जो है 9 6 3 9, यानी 9 से कट रहा है तो 9 से काट ले, तो 9 8 72, इसको काटेंगे कितना है 9 18 9 23 27, ठीक है। 9 से 39 आएगा, 9 चौके 36, फिर 9 चौके 36, यानी कितना आया 344 और बटा में 8। अब 8 से भगा दे दीजिए, 8 से काट के 8 3 8 चौके 32, 8 चौके 32, फिर 2 आया 8 3 24, यानी कह सकते हैं कि जो D का मान आया वो कितना आया 43% आएगा, ठीक है। आपका ऑप्शन देखिए तो किसमें है, आपका ऑप्शन नंबर 3। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। अब यहाँ का निम्नलिखित में कौन सा भिन्न सबसे बड़ा है, सबसे बड़ा सबसे छोटा भिन्न बता रहा होगा। आप अंश को लिख लो, 5, यहाँ भी 5, यहाँ कितना है 63, यहाँ कितना है 44। अब आप इसके अंतर से भागा दीजिए, यानी कि अंश और हर के अंतर से भागा दीजिए। 5 8 का अंतर कितना आएगा 3, यहाँ कितना आएगा 5 और 26 का अंतर 21, यहाँ कितना आएगा 1, यहाँ कितना आएगा 44। और हमको बता रहा है सबसे बड़ा, देखिए तो भाग लग रहा है ना कितना, तो एक बार लगेगा 3 कम 3, फिर आएगा कितना 2, तो 2 बटा 3 बताए हैं 6 आता है। अब देखिए यहाँ तो भागे नहीं लग रहा है, तो इसको क्या लेके चलेंगे, यहाँ कितना आएगा, ये आएगा 63, यहाँ कितना भाग लगेगा, एक बार लगेगा। तो आप बताइए तो इसमें से बड़ा कौन दिख रहा है, तो आप बोले सर ये वाला बड़ा है, यानी कि कह सकते हैं जो बड़ा भिन्न है वो कितना है 63, और इसका अंतर ये सब जोड़ लेंगे, यानी कि 63 बटा में 64। आपका ऑप्शन नंबर 3। अब यहाँ कह रहा है कि एक किराने वाले को 205.50 kg कीमत वाले मिश्रण प्राप्त करने के लिए उसे 2 प्रकार के दालों को किस अनुपात में मिलाना चाहिए ताकि जिसकी कीमत 203 है, यानी कि ये मिश्रण लगा दीजिए 203 रुपये पर kg है, अब एक है 215। अब इसको कैसे मिला है ताकि जो मिश्रण का जो मूल बने वो कितना बनना चाहिए, तो 205.50, यानी आप 1 दशमलव ले सकते हैं, 5 ले सकते हैं। अब इसका रेशो निकाल दीजिए, इसका अंतर लीजिए तो कितना का 203 घटेगा तो कितना का, यानी कि आप बोल सकते हैं सर यहाँ 2.5, और यहाँ कितना घटा 215 में से 205 घटा, आप 206 घटाइए, ठीक है 6, तो 15 4 19, ठीक है। यहाँ से कितना है 15, सॉरी
15 रहा है तो 6 घटा दिए तो कितना आ गया 15, और यहाँ से कितना 4, तो 5 और 19, ठीक तो है, 205 15 है, ठीक है ठीक है। इसको 6 मान लिए, 6 है 15 है यहाँ पर ही, तो 6 कितना 95 ना आएगा, समझ में। अब देखिए तो ये हटेगा और ये हटेगा, तो इसको काटेंगे कितना बार में, तो ये 5 से कटेगा कितना बार में 19 बार में, और ये 5 से कटेगा कितना बार में 5 बार में। जो मात्रा का रेशियो आएगा वो कितना आएगा 19:5, यानी कि ऑप्शन नंबर आपका 4 बनेगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। अब यहाँ कह रहा है कि एक 135 मिनट लंबी रेलगाड़ी विपरीत दिशा में 10.6 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चल रहे एक व्यक्ति को 12 सेकंड में पार करती है। तो रेलगाड़ी की चाल हो रही है, तो वही फिर से आ गया, रेलगाड़ी चल कितना मान लिया हम x, ठीक है, अब व्यक्ति चल कितना है, क्योंकि विपरीत चल रहा है तो चाल जुड़ जाएगा, तो x + 10.6, ये आपका किलोमीटर प्रति घंटा में है। तो चाल बढ़ रहा, दूरी कितना लेंगे 135, और समय कितना लग रहा है 12, तो ये मीटर में है, ये सेकंड में है, तो इसको बदलेंगे किलोमीटर प्रति घंटा में, तो 18 और बटा में 5। अब 6 से काटे तो 6 दूना के 12 और 6 तरी 18। अब 5 से कट रहा है लेकिन नहीं काटेंगे क्योंकि 5 तो मिलकर 10 बना देगा, तो इसको भागा देना आसान होगा, तो बस केवल गुना कर लेते हैं, या 5 से काट भी सकते हैं। जब 5 से काटे कितना में कटेगा, तो 5 दूना के 10 और 5 सते 35, 27 × 5 = 135, कितना का, तो 27 तिहाई 81 बटा में 2। अब ये तो ठीक ठाक है इसी, देखिए 10x + 10.6, इसको भागा देगा कितना आएगा, तो 40.5, इसका आधा, इसको घटा लेंगे तो एक बार कितना आएगा, तो 5 में से 6 गई जाएगा, तो 15 से 6 जाएगा, कितना गया, तो 9 × 6 = 15, 9 यहाँ कितना बच गया, यहाँ बच गया 9, ये कितना हो जाएगा, यहाँ पर कितना बचेगा, यहाँ पर बचेगा 39 में 10 गया तो कितना आएगा 29। आप बोल सकते हैं जो ट्रेन का जो चाल होगा वो कितना आएगा 29.9। अब देखिए तो ऑप्शन में 29.8 है, यानी इसके नज़दीक है। 32 कहाँ से आएगा, 31 तो आएगा नहीं, 34 भी नहीं आएगा, तो आप बोले सर इसके नज़दीक है, यानी कि ऑप्शन नंबर 4। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। अब यहाँ कहा कि एक बेईमान विक्रेता का दावा है कि वह सामान को उसके क्रय मूल्य पर बेच रहा है, लेकिन वह 1000 ग्राम की जगह पर 812 ग्राम की वजन तौल रहा है, उसका लाभ कितना है। तो देखिए तो वजन में कितना कर रहा है, आपको देना चाहिए था 1000 ग्राम, लेकिन वो दे रहा है कितना 812 ही दे रहा है, तो उसका प्रॉफिट कितना होगा, जब इसका उल्टा कर देंगे, यानी कि 812 यहाँ होगा कितना 1000। अब इसको काटना है तो काट लेंगे, तो 4 से कट रहा है, 4 में 8 और फिर 0 और 4 ते कितना 12, और जब इसको 4 से काटेंगे कितना में, तो ये हो जाएगा कितना 250, मतलब 1000 का आधा 500, 500 का आधा कितना 250 हो जाएगा। अब देखिए तो कितना हो रहा है, ये कितना का प्रॉफिट कमा रहा है, 250 का 203 है, यहाँ पर 250 है, तो कितना 50 में से 3 जाएगा, तो कितना का 47, और बटा में कितना 203 और गुना 100। अब आपको कट रहा तो काटिए, तो इसका मतलब भागा देते हैं ईमानदारी पूर्वक, कितना 4700 भागा 203। देखिए तो क्या बार जाएगा, तो आप बोले सर 2 बार, एक बार तो जाएगा ही जाएगा, ठीक है, एक बार जाएगा 2 बार नहीं जाएगा, तो 2 बार जाएगा, ठीक है। इसका डबल कितना का 400, 2 बार जाएगा तो 2 × 6, फिर कितना ये आएगा 4, ठीक है। 203 का डबल कितना का 406, कितना आएगा यहाँ पर 70 में से 6 जाएगा, तो ये आ जाएगा कितना, ये आएगा 64, ये तो कैंसिल आउट, फिर ये 0 रहेगा, ठीक है। 2 4 6 3 बार जाएगा, ठीक है, 3 तरीके 9, 0 और 3 रखे 6। अब 40 में से 9 जाएगा तो कितना आएगा 31, ठीक है। आप दशमलव लेकर के ले सकते हैं, यानी कि 23 तो आएगा यहाँ। अब देखिए तो ऑप्शन में 26 है, 24 है, 20 है, यानी कि एक ही जगह 23 है जहाँ पर ही मेरा बन रहा है ऑप्शन, तो ये मेरा ऑप्शन जब 23 पर आ गया तो आगे क्यों सॉल्व करेंगे, बस 23 से हमको मालूम चल गया कि यही मेरा ऑप्शन बन गया। अब एक ही जगह 23 ही था, तो आगे लगाइए, आगे बढ़ी जाइए। अब यहाँ कह रहा है कि वह एक अंक की सबसे छोटी संख्या बताइए जिसे 6 अंकों की संख्या 64,9,389 में जोड़ने पर 11 से कट जाए, तो आप इसका रिमाइंडर निकालिए। 9 में से 8 जाएगा तो -1, सॉरी 1 केवल आएगा, ठीक है, 1 आएगा, फिर ये कितना, यहाँ -6 आएगा, यहाँ कितना -2 आएगा, तो -6 और -2 -8 और 1, तो आप बोले सर -7, और इसमें हम क्या ऐड करें ताकि ये इसका शेषफल 0 बन जाएगा, तो आप बोले सर 7 ऐड करना पड़ेगा, तो बस यही मेरा आंसर। बढ़ जाते हैं अगले क्वेश्चन पे। अब यहाँ कह रहा है किसी संख्या को एक भाजक से विभाजित करने पर शेषफल 42 प्राप्त होता है, तो मूल संख्या के तिगुने संख्या से उसी भाजक से विभाजित करने पर शेषफल 74 प्राप्त होता है, तो भाजक बताइए, मतलब भाजक का मान बताइए। तो आप जब शुरू में भाग दिए तो आपका शेषफल कितना आया, रिमाइंडर कितना रहा है,
तो जब आप एक भाजक को भाग करने पर क्षेत्रफल कितना आया 42। और फिर कह रहा है कि मूल संख्या को तिगुने से, मतलब तिगुना संख्या, मूल संख्या के तिगुनी संख्या से उसी भाजक से विभाजित करना है। तो मेरा क्षेत्रफल कितना बन रहा है 74। तो आप क्या कीजिए कि इसी को आप तिगुना कर दीजिए, तो कितना आएगा 3 गुना के 6 और 3 चौके 12। लेकिन अब ये आया संख्या, लेकिन आप कह रहे हैं कि हमको 74 क्षेत्रफल बचा है। अगर ये 74 हम घटा देंगे तो क्या मेरा मिलेगा, तो आप मिलेगा 6 में 4 गया 2 और 12 में 7 गया 5, तो मेरा बचेगा 52। तो आप कह सकते हैं कि ये जो है, ये जो संख्या है, ये मेरा भाजक का, ये मेरा जो संख्या मिला 52, ये मेरा भाजक का क्या होगा, ये मेरा भाजक का फैक्टर होगा। ठीक है, ये मेरा भाजक का क्या होगा, फैक्टर होगा। ठीक है, या तो ये हो सकता है मेरा भाजक, या तो इससे छोटा होगा। और ऑप्शन चेक कीजिए तो यानी कि इससे तो बड़ा नहीं जाएगा भाजक। अब देखिए तो यानी कि संख्या का ये क्या होगा, मतलब भाजक का ये क्या होगा, फैक्टर होगा। और फैक्टर हमेशा इससे छोटा होगा या तो इसके बराबर होगा। अब देखिए तो ऑप्शन में 54 तो होगा नहीं, 55 भी नहीं होगा, 53 भी नहीं होगा, क्योंकि बस एक ही संख्या है, या तो 52 होगा या तो फिर 52 का फैक्टर होगा। तो बस यही मेरा आंसर। ठीक है, तिगुना किया था शुरू में, तो इसको तिगुना कर दिए। अब फिर यहाँ वाला जो सेकंड वाला जो क्षेत्रफल आया था उसको घटा दिए, जो आएगा तो ये मेरा भाजक का या तो फैक्टर होगा या तो वही होगा संख्या। ठीक है, यानी कि 52 हो गया। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। अब कह रहा है कि एक निश्चित धनराशि पर दूसरे वर्ष के लिए अर्जित ब्याज, दूसरे वर्ष के लिए अर्जित ब्याज 8096 रुपया है। यदि ब्याज का दर 10% वार्षिक है जो वार्षिक रूप से चक्रवृद्धि होती है, तो धनराशि बताइए। तो हमने माना पी कितना 100 रुपया, तो 10% कितना 100, इसका 10% कितना, सॉरी 10, और फिर 10% कितना आएगा 1 आएगा। तो ये आपका हो गया फर्स्ट ईयर का, ये हो गया सेकेंड ईयर का। तो दूसरे वर्ष का अर्जित ब्याज दिया कितना, मतलब 8096 दिया है। तो बस लगाइए 11 का वैल्यू कितना। ठीक है, या तो आप लगा दीजिए समानुपात, 11 का वैल्यू कितना दिया है 8096। तो आपसे क्या पूछा है, तो आपसे पूछा है धनराशि, धनराशि कितना है 100, तो 100 का वाट। अब इसको काट लेंगे 11 से, तो जब 11 से काटेंगे कितना है 11 सते 77, फिर कितना आएगा 3 39, 11 3 33, 11 6 66। तो आप कह सकते हैं जो धनराशि मेरा बनेगा कितना बनेगा 736/00। ठीक है, ये 100 से गुना हो जाएगा यहाँ से, यानी कितना 73,600। अब देखिए तो ऑप्शन कहाँ है आपका, ऑप्शन नंबर 3। ये आसान क्वेश्चन था। आप कह रहे हैं निम्नलिखित संख्या को साधारण भिन्न में बदलिए। अब जिस संख्या का बार होता है उतना ठो 9, 27 है तो 2 ठो 9 प्लस यहाँ कितना है 39 है, 39 को लिखेंगे ऐसे ही, और 2 ठो 9, और इस पर तो 12 है नहीं, तो पूर्णांक संख्या है, ये 3 ऐसे रहने देंगे। अब इसको सॉल्व कर लीजिए, तो दोनों का एलसीएम सेम आएगा, हर तो सेम मान है, 9 और 7 16, 2 3 और 2 5, और एक कितना 6 बटा कितना 99, और प्लस में 3, इसको काट लेंगे तो 33 दूना के 66 और 33 से कितना 99, तो कितना आया, तो आप बोल सकते हैं 3.2/3। देखिए तो 3.2/3 आपका ऑप्शन नंबर 3। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। अब कह रहा है कि दो संख्या का लसा और मसा यानी कि एलसीएम एलसीएम दिया है कितना 196, अब कितना दिया है 7, और उनमें से एक संख्या दिया है कितना 49 दिया है। तो दूसरा संख्या पूछ रहा है, तो दूसरा संख्या x मान लेंगे। अब आप देखिएगा तो 49 का ये चौगुना है, 49 का डबल कितना होता है 98, और 98 का डबल 196। तो आप सीधे बोले सर ये तो इसका चौगुना है। ठीक है, 49 का डबल कितना 98, 98 का डबल कितना 196, यानी कि 4 में पूरा कट गया। तो आपका सबसे जो मेरा सेकेंड नंबर बनेगा कितना बनेगा 7 4 28। ऑप्शन देखिए इसमें है ऑप्शन नंबर 4। अब कह रहा है कि टिंकू पिंकू और रीनू, ठीक है, टिंकू पिंकू और रीनू की औसत आय कितना दिया है 36, इनका योग कितना होगा, टिंकू पिंकू और रीनू इनका औसत दिया है कितना 36, तो योग कितना होगा, तो अब योग होगा औसत गुना संख्या यानी कि 36 गुना 3 यानी कितना होगा 36 तिहाई 108। अब कह रहा है कि पिंकू और फिर बोला है रीनू, इनका औसत दिया कितना 25, तो योग कितना होगा, तो 25 गुना में 2 यानी कितना हो जाएगा 50। तो आपसे पूछ रहा है किसका, ठीक है, आपसे पूछ रहा है किसका टिंकू का, ऊपर 3 लोग नीचे 2 लोग, तो घटा देंगे माइनस माइनस माइनस। तो आप बोले सर ये और ये कैंसिल आउट, तो क्या बचेगा टिंकू। और यही हमसे पूछा कि टिंकू का आयु कितना होगा, तो ये घटेगा यहाँ से, ठीक है, तो 108 में से 50 घटेगा तो कितना आएगा, तो आप बोले सर 58। तो आप बोल सकते हैं कि जो टिंकू का आयु है वो कितना है 58 वर्ष, यानी कि ऑप्शन नंबर 3। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे।
अब कह रहा है कि यदि शंकु की ऊंचाई 20 सेंटीमीटर है और त्रिज्या 15 सेंटीमीटर है, तो ये रहा आपका शंकु। ठीक है, ये त्रिज्या दिया है, त्रिज्या कितना दिया है, त्रिज्या दिया है 15 सेंटीमीटर, और इसका हाइट कितना दिया है, तो इसका हाइट दिया है आपका 20 सेंटीमीटर। तो आपसे पूछ रहा है इसका टोटल सरफेस एरिया, यानी कि टोटल सरफेस एरिया। तो क्या होता है, शंकु का टोटल सरफेस एरिया होता है पाई आर इंटू आर प्लस एल। अब एल निकलना है, यानी कि यहाँ पर त्रिज्या कुछ आई, तो आपको ट्रिपलेट पता होगा, सबसे एक ट्रिपलेट होता है 3 4 5, एक मतलब बेसिक ट्रिपलेट है। अब इसमें क्या कीजिए कि आप 5 से गुना कर दीजिए, तो 5 3 15, 5 की 20 और 5 25, ये भी तो होगा ट्रिपलेट। तो आपका सबसे सर यहाँ पर जो एल का मान आएगा वो कितना आएगा, एल का मान आएगा 25 सेंटीमीटर। अब लगा दीजिए फॉर्मूला में, यानी कि पाई आर इंटू आर प्लस एल, सबका मान रख दीजिए। तो पाई का मान कितना 22/7, आर कितना दिया है 15, यहाँ कितना 15, और एल कितना दिया है 25। जब सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा 22/7, ये आया 15, 15 25 कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 40। अब सबको गुना कर लीजिए, तो 15 चौके 60, तो आप बोलिएगा सर ये तो 22 रह गया, बटा में कितना 7, 15 गुना 40 यानी कि 600, कितना आएगा 22 छक 32 से, यानी कि 132 पर 00 बटा में कितना 7, और ये आपका बनेगा सेंटीमीटर स्क्वायर। अब बोलिए सर इसमें तो ऑप्शन है ही नहीं है, तो इसका ऑप्शन थोड़ा रॉन्ग दिया हुआ है। ठीक है, इसमें कोई ऑप्शन नहीं है, आपका सही आंसर यही होगा। ठीक है, मतलब 13,200 सेंटीमीटर स्क्वायर बटा में 7, यही आपका आंसर होगा। 15 चौके 60 600 और 22 छक 32 से। ठीक है, ठीक है, ठीक है, यही आंसर होगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। अब यहाँ कहा कि वर्ष के प्रथम 3 महीनों में ललित की प्रति माह औसत आय 12,544 रुपये थे। अप्रैल में उसकी आय प्रथम 3 महीनों की औसत आय से 50% अधिक है, और यदि पूरे वर्ष के लिए औसत माह आय मतलब 41,852 रुपये है, तो मई से दिसंबर कितना बार क्वेश्चन रिपीट हो गया है। बना लीजिए, जनवरी का, फरवरी का और मार्च का कितना होगा औसत। तो ये दिया है प्रथम 3 महीने का कितना 12,544, और अप्रैल में कितना दिया है, तो अप्रैल का जो दिया है प्रथम 3 महीने के औसत आय से वो 50% ज़्यादा है, मतलब ये तो ही है, मतलब वो 50% क्या है वो ज़्यादा है, यानी कि कितना होता है 1/2। तो आप बताइए कि जनवरी का, फरवरी का, मार्च का, अप्रैल का कितना होगा। आप बोलते हैं अगर ये वाला नहीं रहता ना सर, तो 3 मंथ का यही वाला और चौथे मंथ का भी यही रहता, तो पूरे 4 मंथ का कितना होता है, तो 12,544 ही रहता है। लेकिन अपने साथ अप्रैल जो है इतना एक्स्ट्रा लेकर आया है, तो ये क्या करेगा, सब में बांटेगा, क्योंकि औसत का मतलब होता है सब बराबर। और कितना लोग बांटेगा, 4 लोग बांटेगा। अब इसको काट लीजिए, तो 4 दूना के 8, 8 से इसको भागा दीजिए, तो 8 एकम 8, 8 4 12, यानी कितना है 45। ठीक है, 8 5 40, फिर कितना है 54, 8 6 48, 48 फिर 6, फिर 8 28 64, यानी कि आपका साथ इसको जोड़ लेंगे, 8 और 4 12 का 2, हाथ से कितना आया 8 से 12 का 2 हाथ से ले, 6 4 10 11 के 1, फिर हाथ से ले 15 125 जोड़ लेंगे, तो 140 और 1 आपको सर 141 आएगा। तो ये आपका जो आया ये प्रथम 4 मंथ का आया। तो आप बोलिए सर ये तो प्रथम 4 महीने का है, कितना 14 11 2, हमको निकालना है कितना 8 मंथ का, तो वो तो दिया ही नहीं है। ठीक है, लेकिन हमको पूरे साल का दिया है कितना 41,852। अब इसको क्या कर लीजिए, सब्ट्रैक्ट कर लीजिए, एलिगेशन लगा देंगे। अब 2 में से 2 जाएगा, तो आप बोलिए सर यहाँ आएगा 0, 5 में से 1 जाएगा, तो यहाँ आएगा कितना 4, 8 में से 1 जाएगा, यहाँ बचेगा 7, और कितना है एक में से यहाँ कितना जाएगा, 1 में से 4 नहीं जाएगा, तो 11 में से 4 गया, तो ये आएगा 7, यहाँ बनेगा 3, 3 में से 1 गया, तो ये आएगा 2। आप बोलिएगा सर ये तो रेशियो है, तो ये तो रेशियो, इसको काट के छोटा कर सकते हैं, यानी 4 कम 4 और 4 ना के 8, यानी कि रेशियो कितना बनेगा 2। तो ये तो 2 का वैल्यू है, तो आप 1 का वैल्यू निकाल लीजिए। तो आप बोलिए सर इसका जस्ट हाफ हो जाएगा, इसका जस्ट हाफ, तो इसका कितना 2 का हाफ कितना 1, 2 का हाफ कितना 1, और 2 से भागा देंगे, 2 का हाफ 1 हो गया, 2 तिहाई कितना 6, फिर 2 8 16 और 2 7 14 और ये 0। तो आप बोल सकते हैं कि सर ये वाला जो वैल्यू होता है 1 से बड़ा होता है, 1 से क्या होता है छोटा होता है। तो यहाँ पर जो x का मान आएगा क्या होगा, यानी कि ये प्लस ये, यानी कि 41,852 प्लस 13,870, इसको ऐड कर देंगे। ये 2 7 5 12 का 2 हासिल 1, 8 8 16 1 17 का 7, फिर हासिल 1, 3 4 अब 1 कितना 5, फिर हासिल 1। ठीक है, 5 4 अब 1 कितना 5, यानी कह सकते हैं 55,722।
55,722 आपका ऑप्शन नंबर थर्ड है। मतलब थोड़ा सा कैलकुलेशन है लेकिन उतना भी नहीं है, इसको तो बनाते बनाते आदत बन गया होगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। अब कह रहा है कि निम्नलिखित को साधारण भी मदद कीजिए। अब जिसको बार रहेगा उतना तो उतना ही आएगा, जिसको बार नहीं वो घट जाएगा, तो 2 पर बार नहीं है तो 2 घटा देंगे, और 2 ठो पर बार है तो 2 ठो 9, अब एक संख्या का बार नहीं है तो 1 ठो 0 प्लस यहाँ पर दोनों बार है तो 2 ठो 9 आ जाएगा। अब यहाँ कितना 234 में 2 जाएगा तो ये आएगा 232 और बटा में 990 और प्लस कितना 29 बटा में 99। अब इसको जोड़ लेंगे कितना 9 और 2 11 का 1 हासिल 1 23 और 2 ठीक है 9 2 11 23 और 2 25 अब ये कितना 26 सॉरी 1 मिनट ठीक है इसका एलसीएम बराबर करोगे तब ना। अब देखिए यहाँ पर कितना 9 0 है यहाँ पर, अगर 1 0 यहाँ दे दें अब 1 0 यहाँ दे दें आप बोले सर मेरा एलसीएम क्या हो जाएगा बराबर रहेगा यानी कि 990। अब जोड़ेंगे 0 और 2 कितना होगा 2 9 और 3 12 का 2 फिर हासिल 1 आया 2 2 4 अब ये कितना 5। अब देखिए 9 से कट रहा है 5 और 2 7 2 9 से कट रहा है तो 9 से काट लेंगे तो 9 से कितना 9 5 45 ठीक है 9 5 45 फिर कितना 7 9 8 9 7 9 9 9 8 72 कितना 9 से जब काटेंगे इसको तो 1 1 0 ठीक है। फिर 2 से कट रहा है तो 2 से कट रहा था 58 का आधा कितना 29 और 110 का आधा कितना तो आप बोले सर 55 आएगा। तो आपका जो आंसर बनेगा 29 बटा में 55, यहाँ 2 से फिर काटे हैं तो 29 बटा में 55। तो देखिए तो ऑप्शन किस में है ऑप्शन नंबर सेकेंड 29 बटा में 55। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। अब कह रहा है कि एक विक्रेता 35% हानि पर गेहूं बेचने का दावा करता है लेकिन वह ऐसे बाट का उपयोग करके धोखा देता है जिसका वजन उन पर अंकित वजन से 60% कम है तो उसका लाभ पॉइंट कितना है। अब बोल रहे हैं कि आप 35% लॉस बेच रहे हैं ठीक है यानी कि 100 का चीज़ है तो आप बोल रहे हैं कि हम 35% लॉस बेचेंगे तो कितना बेच रहा है भाई तो 85% लॉस यानी कि 65 बेच रहे हैं लेकिन वह ऐसा वजन का प्रयोग कर रहा है यानी कि वजन में क्या कर रहा है घपला कर रहा है तो वजन में क्या कर रहा है 60% कम दे रहा है यानी कि देना चाहिए था 100 लेकिन दे रहा है कितना आपको 40 से दे रहा है तो इसका प्रॉफिट क्या होगा तो अब इसका उल्टा होगा यानी कि 100 से 40 है तो उल्टा यानी कितना होगा 40 से कितना होगा 100। देखिए तो कितना का प्रॉफिट बनेगा। अब देखिए ये 100 और ये 100 कैंसिल आउट होगा और ये 5 से कट रहा है तो 5 से कट कितना तो 5 8 40 और 5 से कितना बना 13 तो आपका कितना बना 8:13। और देखिए तो कितना का लाभ कमा रहा है तो 8 से बन गया 13 तो 5 और कितना पर 8 और गुना कितना 100। अगर याद होगा 1/8 होता है 12.5 तो 5/8 कितना होगा यानी कि 62.5% ये होगा 62.5% यानी कि इतना का उसको प्रॉफिट होगा। ऑप्शन नंबर किस में ऑप्शन नंबर आपका थर्ड। बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन पे। अब करा कि 6 सेंटीमीटर व्यास और 7 मीटर लंबाई। अब देखिए यहाँ पर सेंटीमीटर दिया है और यहाँ पर मीटर दिया है। 6 सेंटीमीटर व्यास और 7 मीटर लंबाई वाले एक तार का आयतन, तो तार कैसा होता है तो आप बोले सर तार तो ऐसा ही होगा इस तरह से, ये वाला इस तरह से। तो आप बोले ये तो किसा है, ये तो बेलन है, ठीक है, ये तो आपका बेलन आकार का है। अब करा तार का आयतन बताइए तो इसका वॉल्यूम क्या होगा, वॉल्यूम तो होगा पाई r² h, सबका मान रख दीजिए तो 22/7। आर कितना होगा, व्यास दिया है 6 सेंटीमीटर तो त्रिज्या कितना होगा 3 और 3 हमको निकाला है सेंटीमीटर में, ठीक है। और हाइट दिया है देखिए मीटर में तो इसको कितना लेंगे यानी कि 700 सेंटीमीटर। इसको सॉल्व कर लेंगे। अब बोले सर 7 से 7 तो कैंसिल आउट हो गया, बस गुना कर दिए तो 22 तिहाई 66 तिहाई, ठीक है, 22 3 3 9 22 9 98 से इसे कर लीजिए, ठीक है, 22 9 98 से और 00 तो रहेगा ही रहेगा, और बटा में कुछ नहीं रहेगा, ठीक है। यानी कि कितना इतना सेंटीमीटर क्यूब, यानी कि कितना 19,800 सेंटीमीटर क्यूब आएगा। यानी कि ऑप्शन नंबर आपका थर्ड है। केवल रख दीजिए मान, सबका आ जाएगा आंसर। अब यहाँ करा कि एक संख्या को 50% बढ़ाने पर 3600 प्राप्त होता है, तो 50% का मतलब कितना होता है 1/2। ये तो एकदम आसान है। यानी कि कोई संख्या 2 से कितना हो गया 3, अब कितना मिला है तो 3600, तो 3 का वैल्यू कितना 3600, तो 1 का वैल्यू कितना आएगा, 1 का वैल्यू कितना आएगा 1200। तो आपसे बोला संख्या यानी कि 2 का मान पूछा है तो 2 का मान कितना, इसको डबल कर देंगे यानी कि आप कह सकते हैं सर 2400, ठीक है। आपका ऑप्शन नंबर 4। इसी में तो टाइम सेव करना पड़ेगा। अब यहाँ कर रहा है कि 976 मीटर लंबी रेलगाड़ी विपरीत दिशा में 3.7 किलोमीटर प्रति घंटा के चाल से चल रहे एक व्यक्ति को 16 सेकंड में पार करते हैं। तो रेलगाड़ी की चाल देखिए, तीसरा क्वेश्चन आ कैसा टाइप का, तो रेलगाड़ी चाल मान लीजिए x
और जब व्यक्ति को पार करेगा तो विपरीत दिशा में चल रहा है तो चाल जुट जाएगा, व्यक्ति का और ट्रेन का चाल कितना है 3.7। अब ये है किलोमीटर में माना है। तो चाल बराबर दूरी कितना, जब भी ट्रेन किसी व्यक्ति को पार करेगा तो अपना ही लंबाई का दूरी तय करेगा। तो ये मीटर में और समय कितना लगा है 16 सेकंड। तो ये आपका मीटर पर सेकंड में आया चाल, इधर किलोमीटर में है तो क्या करेंगे, इधर भी बनाना है किलोमीटर प्रति घंटा में, तो 18/5 से गुना कर देंगे। अब देखिए तो 16 से कट रहा है क्या, तो 16 से कट रहा है, 16 कम 16, 16 × 5 = 80, 16 × 6 = 96, फिर 16 कम 16, ठीक है कट गया। यानी कि कितना गुना कर दीजिए, 18 एकम 18, 18 × 1, 18 का 8 हासिल 1 आया, 18 × 6 = 78 से और 1 108 और 109 और बटा में 5 और ये तो इसी रहेगा, यानी कि x + 3.7। अब इसको 5 से भागा देना है तो आप ऊपर लाकर डबल कर दीजिए, तो 98 का डबल 196, अब 1 का डबल कितना 2, लेकिन 5 से भागा देंगे तो 1 अंक दशमलव आएगा, तो आप बोले सर यहाँ पर ही दशमलव आएगा, यानी कि कितना आएगा, यानी कि x मान कितना आया, तो आप बोले सर 219.6 - 3.7, इसको घटा देंगे तो 6 में से 7 जाएगा, 16 में से 7 गया तो 9, यहाँ कितना बन गया, तो यहाँ बन गया 18, तो 218 में से 3 जाएगा, तो आप बोलिए 218 में से 215, यानी कि जो ट्रेन का चाल बनेगा कितना 215.9 बनेगा। देखिए तो 215.9 क्या जाएगा, ऑप्शन नंबर 3 एकदम आसानी से आ जा रहा है क्वेश्चन। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। अब यहाँ करा है कि भावना और भूमि, मतलब एक भावना है, ठीक है, इसको भी से लेते हैं, और एक है भूमि, इसको 20 लेते हैं। भावना और भूमि एक व्यवसाय में 2:10 के अनुपात में निवेश करते हैं, यानी कि ये हो गया उनका पूंजी। अब यहाँ पर समय का जिक्र नहीं किया है, तो आप बोले सर यही तो लाभ हो जाएगा, जब समय नहीं दिया है तो पूंजी ही क्या है, लाभ है। अब कह रहा है कि कुल लाभ कितना दिया है 1140, और कुल लाभ 1140 रुपये है, तो भावना और भूमि के लाभ का अंतर, तो लाभ का अंतर कितना दिखाई दे रहा है, तो 8 और टोटल नीचे कितना 12, काट लीजिए, ठीक है, 4 से काटेंगे तो 4 × 8 और 4 से काटेंगे कितना 4 × 3 = 12, 3 से काट लीजिए इसको, तो कितना कटेगा 3 × 3 = 9, 2 आएगा, 9 × 2 = 11 और 3 × 8 = 24, एक तो जीरो रहेगा, तो 38 दूना कितना 76 और एक जीरो तो रहेगा ही रहेगा, यानी कि 760 इनके लाभ का अंतर आएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। अब यहाँ देखिए एक मतलब ग्राफ का क्वेश्चन देती है, निम्नलिखित आरेख का ध्यानपूर्वक अध्ययन कीजिए और नीचे दिए गए प्रश्न का उत्तर दीजिए। आरेख विद्यार्थियों द्वारा विषय गणित में, अंग्रेजी में और भौतिक विज्ञान में प्राप्त अंक दर्शाती है। जो ब्लू वाला है ना वो मैथ का, जो रेड कलर है वो इंग्लिश का, और जो ग्रीन कलर है वो फिजिक्स को दिखा रहा है। तो कह रहा है कि सी द्वारा प्राप्त, यहाँ देखिए सी द्वारा प्राप्त कुल अंक और ई द्वारा प्राप्त कुल अंक के बीच का अंतर, एक बनता है सी और एक बनता है ई, इनका बीच का अंतर, सॉरी इनका प्राप्त द्वारा अंक और इसके द्वारा प्राप्त अंक का अंतर नहीं। तो सी देखिए तो कहाँ पर है, सी रहा ए वाला और ई रहा ए वाला, इनका अंक का योग देखिए तो सी कितना होगा 80, 70, 90, इसका है 80, इसका है 70, इसका है 90, तो कितना आएगा 8, 7, 15, 15 और 9 24, यानी कि ये तो लाया है 240 नंबर। और ई कितना लाया है यहाँ पर, ई 60 है, 50 है, इसका है 60 है, 50 है और प्लस में 70 है, तो 6, 5, 11, 11 और 7 18, तो ये कितना लगेगा 180, इसका अंतर कितना आएगा, ठीक है, इसका अंतर कितना है, तो इसका अंतर दिख नहीं रहा है कि सर इसका अंतर 60 आएगा, 20 यहाँ से 40 यहाँ से, यानी कितना आएगा 60, तो इनके अंक का अंतर कितना आएगा 60, ऑप्शन नंबर 4। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। अब कह रहा है कि उत्सवी ने वार्षिक रूप से चक्रवृद्धि 18% वार्षिक, तो 18% कितना होगा 18 बटा उसको 100 करेंगे तो एक बार काट लेंगे, दूसरा काटेंगे कितना में 9/50। और ब्याज पर 7500 रुपये की धनराशि का निवेश किया, यदि उसे n वर्षों के बाद 10,443 रुपये की धनराशि प्राप्त हुई तो n का मान, तो आप ऐसे कीजिए कि आप a और p, a बटा p बता है कि नहीं, कितना होता है 1 + r बटा में 100 और पावर t कर लीजिएगा तो n कर लीजिए, यहाँ मान रख लीजिए। तो एक मान कितना दिया है तो 10,443 और p कितना है तो e है आपका 7500 रुपया, और बराबर यहाँ कितना आएगा 9/50, तो ये जुटेगा नहीं है, तो 50 और 9 59 और बटा में 50 और पावर n। अब ये कटेगा तो काट लेना है, 7, 5, 12 3 से कट रहा है, 4 से 8, 8, 3, 11, 12, ये भी 3 से कट रहा है, तो 3 से काट ले इसको, जब 3 से काटे कितना है तो ये 25, 43, 75, यानी कितना आएगा 2500,
और जब इसको 3 से काटेंगे तो कितना, 3 तरीके 9, 14, 3 चौके 12, ठीक है, 3 8 24 और 3 एकम 3। अब नहीं कट रहा है, तो अब आपको सोचना है कि ये 50 का क्या करेंगे कि मेरे पास 2500 आएगा, मतलब यहाँ पर क्या रखना पड़ेगा n का मान ताकि ये रहेगा। तो आप बोले सर ये 50 का क्या है, स्क्वायर है, 50 का स्क्वायर है, बस इसी को पकड़ना है, बस आपको ऊपर नहीं देखना है। अगर आपको नीचे दिखाई दिया तो ऊपर नहीं देखना है। 59 का ये स्क्वायर है, ये 50 का स्क्वायर है, मतलब कोई को दिखाई दे दिया कि नीचे वाला सर ये 50 का स्क्वायर है, तो बस यानी कि n बराबर कितना आया 2। अगर किसी को नीचे नहीं दिख रहा है और किसी को ऊपर दिख रहा है तो ये क्या 59 का स्क्वायर है, यानी कि n कौन कितना आएगा 2, यानी कि 2 साल। ऑप्शन नंबर किस में आएगा, ऑप्शन नंबर सेकेंड। बस इतना ही करना था इसमें। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन में। अब करा के y³ - का व्युत्क्रमानुपाती x है, कितना बार आ गया कि ये जो है y³ - इतना का जो इन्वर्सली है कितना ये x का, अब इन्वर्सली साइन हटेगा तो y³ - 1 = k/x, तो k का मान कितना आएगा, तो अब y³ 3 - 1 है कितना x, गुना हो जाएगा। अब क्या करेंगे कि हम लोग k बराबर k कर लेते हैं, इसको समझाने के लिए लिख रहे हैं। इसका k बराबर होगा तो y के मान 3 रखने पर x मान कितना है 4, तो y के मान 3 रखेंगे तो 3 के पावर 3 यानी q, 27 में से 1 गया तो 26। अब कितना मान आया है x का 4। आगे करा कि y के मान 9 रखेंगे तो 9 का q 729, एक कम तो 728, तो y के बाद 9 रखने पर x मान क्या आएगा, अब x मान क्या आएगा मुझे पता है, x रख लिए, ठीक है। अब देखिए तो 4 से कटेगा, 4 से तो कट रहा है तो 4 से काट लीजिए, ठीक है, 4 से कट रहा है नहीं है, 4 से काटेंगे 4 एकम 4, 4 एकम 4, 4 3 7, 4 8 32 और 4 9 के 8। फिर देखिए 2 से फिर कट रहा है, 2 से काटेंगे कितना में 13 बार में, 2 से कितना है 9 1, ठीक है। फिर देखिए कट गया तो 13 एकम 13 और 13 7 कितना 91, यानी कि x मान कितना आएगा, यह x है तो इधर आएगा, तो इधर आएगा यानी कि 1/7, यानी कि x का जो मान आएगा कितना आएगा 1/7, यानी कि ऑप्शन नंबर पहला। केवल कट करना है, बस देख लीजिए। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। अब करा के 7 संख्याओं का औसत 51 है और प्रत्येक संख्या में 7 का वृद्धि कर गया, तो न्यू औसत बताना है। अरे भाई सब में आप बढ़ा रहे हैं, पहले कितना था 51 और सब में क्या कर रहे हैं 7 बढ़ा दिए तो 7 बढ़ जाएगा औसत में भी, यानी कितना 51 और 7 कितना 58। तो आपका जो नया औसत बनेगा वो कितना बनेगा 58, यानी कि ऑप्शन नंबर थर्ड। इसमें क्या रॉकेट साइंस है, हाँ ये क्वेश्चन है बढ़िया। 2 उम्मीदवारों के बीच एक चुनाव में 80% मतदाता अपना मत डालते हैं और जिनमें से 53 मत अवैध घोषित कर दिए जाते हैं, मतलब 53, कोई परसेंट नहीं दिया, केवल 53 मत अवैध घोषित कर दिए जाते हैं। विजेता को सूची के सभी मतदाताओं में से 48% मत प्राप्त होता है और वह 1013 मतों से जीत जाता है। तो सूची में मतदाताओं की संख्या कितना होगा। अब देखिए लिस्ट में कितना है, तो हमने मान लिया कि जो लिस्ट में जो व्यक्ति का संख्या है वो कितना है 100% है, 100% है, तो इसमें वोटिंग कितना देने गया तो 80% ही लोग वोट करने गया, ठीक है। और जब काउंटिंग हो गया तो इसमें से 53% जो है वो अवैध घोषित कर दिया। तो आप बोलिएगा कि इसमें से वैलिड वोट कितना है, तो 80% और -53, तो ये आपका जो है ये क्या है, ये आपका वैलिड वोट है, ठीक है। और वैलिड वोट में अब इसी से हार जीत होगा तो इसको मिलेगा, विनर को कुछ मिलेगा, कुछ बनेगा लूजर को बनेगा। तो अब करा के विजेता को सूची के मतलब सूची में जितना नाम है उसका 48% इसको मिला है विनर को, तो इसको कितना मिलेगा, इसको मिल गया 48%। ये बोला कि जितना लिस्ट में नाम है तो 100% नाम था तो इसका मिल गया 48%। तो लूजर को कितना मिला होगा, तो आप बोलिए कि टोटल तो वोट ये है, इसी से हार जीत होना है, तो आप बोल सकते हैं जो लूजर को वोट मिला होगा 80% -53 में से ये घट जाएगा, यानी कि 48%, तो ये मिला होगा लूजर को। टोटल वोट में से इसको घटाएंगे तब ना पता चलेगा लूजर का, यानी कितना मिला है इसको लूजर को, तो 80 में से 48 चला गया, ठीक है। 80 यानी कितना 50 घटाते हैं तो 30 और 2 32, अब सर इसको मिलेगा 32% और माइनस कितना 53, तो ये मिला है लूजर का। और हार जीत क्या है इसके अंतर से, तो इसका अंतर कितना आएगा, तो 48 में से को जब घटाएंगे, 48 में से जब इसको घटाएंगे तो 48 में से 32 घटाएंगे तो कितना आएगा 8, यहाँ 8। तो आप बोल सकते हो यहाँ से जो हार जीत का अंतर होगा इसके अंतर से ना होगा हार जीत का अंतर, तो इसमें से इसको घटाइए, तो 48 में से इसको जब घटाएंगे तो 48 में से 32 जाएगा तो 16% में। अब ये माइनस होगा तो ये हो जाएगा प्लस में, यानी कि 16% और प्लस 53 = 10 13। देख लीजिए कुछ नहीं किया यहाँ तक। तो आप बोल सकते हैं सर 16% का जो वैल्यू आया क्या होगा, घट जाएगा, तो 3 में से 3 गया 0।
अभी कितना 11 में से 5 जाएगा तो 6, ये कितना आएगा 9, यानी कि 16% का वैल्यू कितना 960, तो 1% का वैल्यू कितना आ जाएगा? आप बोले सर कट जाएगा, 16 कम 16, 16 छक 96, यानी कि 60। तो आपसे पूछा है कि सूची में मतदाताओं की संख्या यानी 100%, तो 1000 इधर चिपका दिए और 00 इधर चिपका दिए, यानी कितना आएगा? ये आपका आएगा 6000, यानी कि ऑप्शन नंबर आपका सेकेंड। देख लीजिए, आराम से देख लीजिएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे, कुछ नहीं किया है इसमें। अब यहाँ करा है कि 7.7 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक अर्धगोले का आयतन दशमलव के एक स्थान तक ज्ञात कीजिए। पाई का मान दिया है वास्तव में। तो अब देखिए, तो ये हो गया आपका अर्धगोला, ठीक है, ये आपका अर्धगोला। तो अर्धगोले का आयतन, तो इसका वॉल्यूम क्या होगा? इसका वॉल्यूम होता है 2/3 पाई आर क्यूब। अब सबका मान रख दीजिए, कितना 2/3, पाई का मान कितना 22/7। और आर कितना दिया है? आर दिया है 7.7, फिर 7.7, फिर 7.7। अब आप ऑप्शन देखिएगा तो आपको ऑप्शन बोला है दशमलव के एक स्थान, और जब इसको सॉल्व कीजिएगा तो आएगा दशमलव के 3 स्थान, ठीक है। तो इसका मतलब ये होगा कि आपको एकदम आराम से सॉल्व करना पड़ेगा, वो भी ईमानदारी पूर्वक। आप इसको कुछ भी नहीं लगा सकते हैं, क्योंकि मेरा जो आंसर आएगा यहाँ पर ही दशमलव का 3 स्थान आएगा। अब आंसर दिया दशमलव के एक स्थान, इसका मतलब आपको टोटली सॉल्व करना पड़ेगा। तो 7 से काटने, 7 कम 7, और जब 7 से काट कितना 1.1 आएगा। अब तो कटने वाला नहीं है और 3 से भागा भी देना है, ठीक है। तो ऐसा करते हैं, गुना कर लेते हैं। अब देखो तो इसमें 7.7 में क्या है? 11 नहीं है, इसको सिर्फ क्या है 2 गुना 22, कितना 1.1 गुना 7, इसको 1.1 गुना 7, 1.1 गुना 1, ठीक है, 1.1 नहीं कर सकते हैं। तो आप बोलिएगा सर यहाँ पर कितना है? 11 को रहने देते हैं, ठीक है, क्योंकि 11 से गुना करना किस संख्या को आसान है। तो इसको लेते हैं 7 7 49, 49 यहाँ ले लेते हैं, ठीक है, 49 यहाँ भी 2 है, तो 49 दूना कितना हो जाएगा? ऐसे छोड़िए, ऐसा कर लीजिए, 22 दूना कितना आया? 44, ठीक है। अब देखिए तो ये 11 इंटू 11 कितना आएगा? तो आप बोले सर ये आएगा 1331, 3 है बटा में, इसको दशमलव छोड़ देते हैं। अब कितना आएगा फिर? 7 7 7 इंटू 7 कितना 49। अब ऐसा कर लीजिए कि आप यहाँ पर गुना कर लीजिए, ठीक है। अब हमको पता है कि सर 49 का पढ़ाता है, तो आप सीधे 49 गुने 1 कीजिए, 49 गुने 1 तो कितना आएगा? 49 आगे 3 जीरो आएगा, फिर 49 को फिर 3 से गुना कीजिए यहाँ से, तो 49 से कितना होगा? अगर 50 होता है 50 से 150, लेकिन 3 कम है, तो आप बोले सर 147, ठीक है, 147, 49 से 49 1 2 3, ठीक है, 147 आगे 00, 49 गुने 3 करेंगे तो 49 से कितना 140, आगे 00, फिर 49 से कितना 1 जीरो रहेगा, फिर 147, और फिर 49 से कम 49, इतना का गुना हम लोग कर दिए। इसको जोड़ लेंगे, कितना आएगा? 9 7 4 11 का 1 हासिल 1, 7 4 11 1 12 का 2 फिर हासिल 1, 9 10 4 14 1 15 का 5 फिर हासिल 1, 4 5 6। अभी हमको 44 से गुना करना बाकी है, ठीक है, ये थोड़ा सा कैलकुलेटिव है, थोड़ा ईमानदारी रखना पड़ेगा, पैसेंट। अब देखिए 4 से गुना करना है 44 से, तो पहले 4 से गुना कर लें, 19 38 57 1976, तो अब सर ये तो 76 आ गया, 4 गुना कितना आ गया 8, और 4 गुने 65 कर लेते हैं, तो 65 का डबल कितना 130, 130 का डबल कितना 260, लीजिए कर दिए 4 से, फिर से 4 से गुना करना है, तो यहाँ जीरो देकर नहीं कर सकते, इसका डबल इसको लिख सकते हैं 6 7 8 0 6 और 2। अब जोड़ देते हैं 6 और 7 13 का 3 फिर हासिल 1, 8 7 15 1 16 का 6 फिर हासिल 1, 8 अब 1 9, यह है कितना 6, कितना 6 2 8, फिर कितना आया 2। अब दीजिए दशमलव, 1 अंक 2 अंक 3 अंक, 3 अंक दशमलव 1 2 3, यानी कि आपका सबसे साथ दशमलव बैठेगा यहाँ। और अभी आपको 3 से भागा भी तो देना है, क्योंकि 3 यहाँ भी है कि नहीं, तो 3 से भागा भी देना है, तो भागा दे लीजिए। 3 से भागा देंगे तो कितना 3 6 18 3 9 27, यानी कि 9, फिर कितना है 16, 3 5 15, फिर 19, 3 6 18, ठीक है, दशमलव देखे, फिर 3 5 15, यानी कि कह सकते हैं 956.5। बताइए, इतना थोड़ा सा कैलकुलेशन करना पड़ेगा, यानी कि एक बताना था तो 956.5। देखिए तो ऑप्शन किसमें है आपका? ऑप्शन नंबर सेकेंड। हल्का कैलकुलेशन है इसमें, थोड़ा सा ईमानदारी रखना पड़ेगा भाई, पैसेंस रखना पड़ेगा। देख लीजिएगा, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। आप कह रहे निम्नलिखित को साधारण भिन्न व्यक्त कीजिए, ठीक है। यहाँ दिया है कितना 1 दशमलव, ठीक है, यहाँ जिस पर बार दिया है उतना छुटा जाएगा, तो 1 2 3, ठीक है। जिस पर बार नहीं है तो 1 बार नहीं है तो 1 तो घटेगा, और 2 ठो बार है तो 2 ठो 9, और 1 ठो बार नहीं है तो 1 ठो 0, अब प्लस ये
तो ये हो गया 12, ये 9 और 9 और 3 तो ऐसे रहेगा भाई। जब इसको घटाएंगे तो 123 में से 1 जाएगा तो कितना बचेगा 122 बटा में 990 और प्लस 12 बटा में 99 और ये तो रहेगा ही 3। अगर यहाँ पर एक जीरो दे दें तो मेरा इसका एलसीएम क्या होगा सेम आ जाएगा और इसको जोड़ना मेरा पास आसान हो जाएगा। ठीक है, तो देखिए तो 122 और यहाँ कितना है 120 तो कितना हो जाएगा, तो आप बोलिए सर 242 और बटा कितना 990 होगा और प्लस पे कितना 3। अगर जुड़ता है तो जोड़ दीजिए। ठीक है, कहीं गलती हो गया क्या, 123 हो गया -1 209 100। ठीक है, यहाँ कितना 12 सॉरी यहाँ पर एक यहाँ गलती हो गया। ठीक है, यहाँ पर कितना है 12 है ना, तो 12 आएगा कितना 1929 10 कहाँ के यहाँ 0 पर बार नहीं था और प्लस में कितना 3 तो कितना का यह आया 122 बटा में 990 प्लस 12 बटा में 990 और प्लस में 3। अब जोड़ लीजिए। ठीक है, तो 22 12 कितना हो गया, तो 2 2 4। ठीक है, 12 1 13 और बटा में कितना 990 प्लस 3। इसको लिख सकते हैं 3.134 बटा में 990। ये होगा, एकदम आसान था, छूट गया था हल्का सा। यानी कि आपका था ऑप्शन नंबर 4। बढ़ते अगले क्वेश्चन पे। अब यहाँ का रहा है कि मूल्यांकन कीजिए। ठीक है, तो कितना 11 से भाग देंगे, 11 से जब भाग देंगे तो 11 से 33 और 3 तरीके कितना या 9 और -3 तरीके 9 तो 9 से 9 जाएगा तो क्या बचेगा 0, यानी कि ऑप्शन नंबर फर्स्ट। अब करा के 7 संख्याओं का औसत दिया है 53 और प्रत्येक संख्या में 4 जोड़ दिया है तो आपका न्यू औसत कितना बनेगा, तो प्रत्येक संख्या में 4 जोड़ रहे हैं, पहले कितना था 53 और सब में 4 जोड़ रहे थे, आपका न्यू औसत भी 4 जुड़ जाएगा तो 53 और 4 यानी कितना 57 यानी कि कितना आएगा न्यू औसत 57। ये तो आसान क्वेश्चन था भाई, इसमें क्या टाइम लगाना है। अब क्या रहा है कि निम्नलिखित का मान बताइए 27 गुने 11, तो 11 से गुना करना किस संख्या को आसान है, कितना 7 7 2 7 हो गया 7 2 9 ये 2 ये कहता है 8 में से 8 को भाग लगाएंगे तो कितना आएगा 1 और 19 में से 15 जाएगा तो ये 4 और बटा में कितना 4। ठीक है, सॉरी यहाँ पर मल्टीप्लाई का साइन है तो कहता है 4 से कट गया यानी कि आपका साथ है 297 × 1 बराबर कितना आएगा, तो 297 ही आएगा आंसर। आपका देखिए तो ऑप्शन किस में है, ऑप्शन नंबर 3। एकदम आसान क्वेश्चन था। बढ़ते अगले क्वेश्चन पे। यहाँ का रहा है कि सेल के दौरान राघव ने 15 रुपये अंकित मूल्य की एक नोटबुक पर 80% का छूट मिला। तो 15 रुपये नोटबुक है, 15 रुपये का नोटबुक है तो कितना का छूट मिल रहा है आपको 80% का, 80 बटा में 100 और फिर 100 रुपये का जो अंकित मूल्य है उस पर कितना छूट मिल रहा है आपको 66% का, तो 66 बटा में 100। तो कह रहा है कि सेल के कारण उसे कितना का बचत होगा, तो काट लेंगे तो 20 चौके 80 और 20 बचे 100, 5 एकम 5 और 5 तिहाई 15 तो यहाँ तो मिला 12 रुपया और प्लस ये तो 100 कैंसिल आउट हो गया यानी कितना मिला 66 रुपया। तो कितना 60 और 10 70 और 6 और 2 8 यानी कि 78 रुपया का इसको सेविंग होगा, यानी कि ऑप्शन नंबर 3। ये आसान क्वेश्चन था। बढ़ते अगले क्वेश्चन पे। आप कह रहे हैं 3 साझेदारों ने एक व्यवसाय में 5:1:9 के अनुपात में निवेश किया। उन्होंने अपनी पूंजी को क्रमशः 2 मंथ 9 मंथ और 11 मंथ के लिए निवेश किया है, तो उनका लाभ का अनुपात। तो लाभ क्या होता है, जितना व्यक्ति जो पूंजी लगाएगा और जितना समय के लिए लगाएगा तो पूंजी गुना समय ही लाभ होता है, यानी गुना कर दीजिए। कट रहा है कोई 9 से 9 से, लेकिन 9 से नहीं कट रहा है, इसका मतलब गुना करना पड़ेगा। तो 5:10 9 1 गुने 9 तो 9 में रह गया, और 11 गुने 99 सॉरी 11 गुने 9 यानी कितना 11 9 99। तो इनका जो लाभ का रेशियो आएगा 10:9:11 आएगा, सॉरी 99 आएगा, 10:9:99 आएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर 3। और क्वेश्चन है तो खत्म हो गया। आपको अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और कमेंट जरूर कीजिए क्लास कैसा लगा। ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में, धन्यवाद।